हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली रोशनी को हम प्रकाश कहते हैं। आपको यह भी पता है कि सूर्य से निकलने वाली रोशनी हमें विटामिन डी देती है और बल्ब से जलने वाली रोशनी को हम बच्चों प्रकाश ही कहते हैं। तो आज हम प्रकाश के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम प्रकाश में किरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम परावर्तन के नियम को बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम परावर्तन के प्रकार, मानव नेत्र, कैसे हम अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं, और इसके बाद आपको हम बहुमूर्तिदर्शी के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे इसके बाद पढ़ते हैं हम किरण के प्रकार। किरणें बच्चे दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली किरण होती है आपतित किरण, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण, सतह से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है और अभिलंब से आपतन कोण बना रही है, और वह टकरा कर जब वापस आ रही है तो यह एक कोण बना रही है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आने वाली रेखा को जो टकरा करके वापस आती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तन सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होते हैं। यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि अभिलंब से टकराकर कोण किस कोण से प्रकाश की किरण गई और अभिलंब से बनाने वाला कोण जब किरण दर्पण से टकराती है तब उस कोण से वो वापस हो जाती है। इसी प्रकार आपने चित्र में देखा होगा, है दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्तक की सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं, यानी चित्र में आप देख ही रहे हैं। तो ये थे बच्चों परावर्तन के नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला तो होता है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत का मतलब दूर दूर चला जाना। दूसरा परावर्तन होता है नियमित परावर्तन। तो बच्चों, विस्तृत परावर्तन, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी टेढ़े मेढ़े परावर्तन पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समानांतर न होकर के अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो इसे हम परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है जब प्रकाश की किरणें अच्छी तरह से पॉलिश की हुई किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो वे अपने पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती हैं। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती हैं तो वह उसी कोण से वापस चली आती हैं, और वही किरणें जब असमांतर सतह से टकराती हैं यानी ऊबड़ खाबड़ सतह से टकराती हैं तो वह अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। अब बच्चों आता है पार्श्व परावर्तन। जब हम किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है। इसके लिए आप दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना हाथ उठाइए और देखिए कि आपका हाथ किस प्रकार दिखाई देता है। जब आपने बच्चों जब आप नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो आपके बाल नाई काट रहा होता है। जब वो दाईं ओर के बाल काट रहा होता है तो आपको दर्पण में दिखता है कि वो बाईं ओर के काट रहा है। जब बाईं ओर के काट रहा होता है तो दिखता क्या है कि वो दाईं ओर के काट रहा है। इसे ही पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब हम बच्चों पढ़ते हैं मानव आँख के बारे में। तो आप ये चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में नेत्र की संरचना लगभग गोलाकार होती है, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। आँखों में सबसे पहले होता है परितारिका, बुतलियाँ, क्रिस्टलीय लेंस। नेत्र का जो बाहरी आवरण सफ़ेद होता है बच्चों, और ये कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भाग को दुर्घटनाओं से बचा सके। हम नेत्रों के कुछ भागों के बारे में आगे पढ़ेंगे।
अब बच्चों पढ़ते हैं मानव नेत्र से संबंधित शब्द। सबसे पहले स्वच्छ मंडल, यानी कि उसके पारदर्शी अग्रभाग को हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। यही पुतलियाँ हमारी आँखों को बचाती हैं। इसके बाद पुतली के साइज की परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ की काली होती हैं। यह परितारिका के कारण ही होता है। अब बच्चों, आप मानव नेत्र से संबंधित कुछ और शब्दों के बारे में बताना चाहेंगे, यानी सब पढ़ेंगे हम। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे एक परत पर केंद्रित करता है। इस परत को हम रेटिना कहते हैं और रेटिना अनेक तंत्रिक कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को हम मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है और रेटिना और मस्तिष्क के जरिए हम बाहरी दुनिया को देख पाते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कभी कभी बच्चों, आपने देखा होगा कि आप अचानक सूर्य के सामने चले जाएं या सूर्य के सामने से घर के अंदर चले जाएं तो आपको अंधेरा सा दिखाई देता है। वो प्रकाश की मात्रा के अंतर के कारण ऐसा होता है। तंत्रिका कोशिकाएं बच्चों दो तरह की होती हैं। सबसे पहला होता है शंकु और दूसरा होता है शलाकाएं। शंकु कोशिकाएं वह होती हैं जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, यानी कि जो हम तेज रोशन होती है उसके लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजती हैं। हम प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, यानी शलाकाएं जो होती हैं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। बच्चों, अब मैं आपको नेत्र की देखभाल के बारे में बताऊंगा। यह परामर्श दिया जाता है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। यदि डॉक्टर परामर्श करे तो उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश भी हानिकारक होता है, यानी बहुत अधिक, जैसे कि आप लेज़र लाइट के सामने आ जाएं तो ये हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आप अपर्याप्त प्रकाश में आ जाएं तो इससे नेत्रों के खिंचाव होता है तथा सर में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में आपको अच्छी रोशनी में पढ़ना चाहिए। अगर आप कम रोशनी में पढ़ाई करोगे तो आपको चश्मे लगाने में बहुत अधिक चांस बढ़ जाएंगे। आपकी चश्मे लगाने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। तो हम हमेशा पाठ्यक्रम को सामान्य दूरी यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर से ही पढ़ना चाहिए। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं बहुमूर्तिदर्शी के बारे में। बहुमूर्तिदर्शी एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनाने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने में किया जाता है। बहुमूर्तिदर्शी की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख सकते। अब बच्चों, अब इसका आता है सारांश। सारांश में बच्चों हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा किरण के प्रकार, यानी किरण दो प्रकार की होती हैं, एक आपतित, दूसरी परावर्तित किरण। फिर हमने क्या सीखा बच्चों? परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक क्या होता है? परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसके बाद हमने नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में पढ़ा बच्चों। फिर मानव नेत्र के बारे में पढ़ा और फिर हमने आकर में बहुमूर्तिदर्शी के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा। धन्यवाद।